हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा कंपनी के बारे में। यह कंपनी 1991 में स्थापित की गई थी। यह घरेलू बिक्री के मामले में भारत की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो ये संक्रामक, हृदय, गैस्ट्रो, शुगर, न्यूरो, श्वसन, विटामिन की दवाएं ऑफर करते हैं। इनके पॉपुलर ब्रांड को देखा जाए तो इनमें मैनफोर्स, मॉक्सिकाइंड, अनवांटेड, गुड सेफ, प्रेगा न्यूज, न्यूरोकाइंड, आस्थाकाइंड, मोंटीकोप इत्यादि हैं। कंपनी भारत भर में हिमाचल, सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में 25 उत्पादन केंद्र संचालित करती हैं। अब यदि हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया से 35%, साउथ इंडिया से 23% और ईस्ट इंडिया से 19%, वेस्ट इंडिया से 23% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनके पास 600 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की टीम है। ये अपने राजस्व का 2.74% अनुसंधान एवं विकास पर खर्च कर रहे हैं। अब यदि हम मैनकाइंड फार्मा के मार्केट कैप को देखें तो यह 81,335 करोड़ रुपए का है। स्टॉक 57 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसका आरओसी 20.7 और आरओई 17 का है। इसकी करंट प्राइस को देखें तो ये 2030 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 216 रुपये है। इस स्टॉक ने 1241 रुपये का लो और 2261 रुपये का हाई लगाया है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 1 का है। अब यदि हम इसके चार्ट को देखें तो ये 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यह 200 डीएमए के नीचे आता है तब जाकर हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फ्रॉन्स को देखा जाए तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है और इसका दोष को देखा जाए तो यह अपने बुक वैल्यू के 9.38 गुने पर ट्रेड कर रही है। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन यह अपने शेयर होल्डर को कभी भी डिविडेंड नहीं पे कर रही है। यदि इनके क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो ये जून 2023 में 2300 करोड़ रुपए का सेल्स कर पा रहे थे, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 2453 करोड़ रुपए का हो जाता है और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 23% से बढ़कर 26% का हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाएगा। और वहीं हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में 409 करोड़ रुपए का ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे थे, जबकि सितंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट बढ़कर 473 करोड़ का हो जाता है। इस दौरान ईपीएस 10.22 से बढ़कर 11.80 हो गया है, जो कि इस शेयर के लिए अच्छा कंसीडर किया जाएगा। अब यदि हम इनके ईयरली सेल्स की बात करें तो मार्च 2022 में 7,486 करोड़ रुपए का सेल्स मार्च 2023 में 8,127 करोड़ का हो जाता है और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इस दौरान 25% से गिरकर 21% पे आ जाता है, जो कि शेयर के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 23% रहा। यदि हम इनके ईयरली प्रॉफिट को कंसीडर करें तो मार्च 2022 में 1389 करोड़ रुपए का प्रॉफिट घटकर मार्च 2023 में 1248 करोड़ का हो गया और ईपीएस 34.68 से घटकर 31.16 हो जाता है, जो कि शेयर के लिए नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। हम यदि इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 16% का है और 3 सालों का 19% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 9% का है। और इनके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो 5 सालों का 12% का है और 3 सालों का 9% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में -8% का रहा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में ट्रेलिंग 12 मंथ इसको नेगेटिव कंसीडर की श्रेणी में रखता है।
स्टॉक CAGR नहीं दिया है क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो ये पिछले 5 सालों में 22% का, 3 सालों में 21% का और लास्ट ईयर 17% का रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है। अब यदि हम इनके रिजर्व की बात करें तो मार्च 2023 में इनके पास 744 करोड़ रुपए का रिजर्व था, जो कि सितंबर महीने में बढ़कर 8631 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं इनके ऊपर जो डेप्थ है वो 5 करोड़ रुपए का मार्च महीने में था, जो कि सितंबर 2023 में 10 करोड़ रुपए का हो जाता है, यानी कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। अब यदि हम इनके डेप्टायर डेज की बात करें तो मार्च 2022 में 23 दिनों का डेप्टायर डेज घटकर मार्च 2023 में 22 दिनों का हो गया है। डेप्टायर डेज के मामले में कंपनी को पॉजिटिव रैंकिंग दी जाएगी। और यदि हम लोग इसके इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 183 दिनों का इन्वेंट्री डेज घटकर 132 दिनों का हो गया है। इन्वेंट्री डेज के मामले में भी कंपनी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अगर यदि हम इनके डे पेबल की बात करें तो 133 दिनों का डे पेबल घटकर मार्च 2023 में 103 दिन का हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी पॉजिटिव है। और इनके कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 73 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल घटकर 52 दिनों का हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अब यदि हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर 76.51% शेयर होल्ड करते हैं, जबकि DIH की हिस्सेदारी 9.79% है, FIH की हिस्सेदारी 6.74% है और पब्लिक 6.97% शेयर होल्ड किए हुए हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर्स सेबी के नियमानुसार अपने होल्डिंग को 1.51% और ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि सेबी रूल्स के अनुसार प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी इनलाइन है। अब यदि हम इनके चार्ट को देखें तो स्टॉक पिछले कई दिनों से गिरावट के फेज में है और यहाँ पे 2 सपोर्ट फाइंड आउट किए गए हैं। पहला सपोर्ट है 1810 रुपये का, दूसरा सपोर्ट है 1700 रुपये का। यदि कंपनी अपने करेंट प्राइस से गिरकर पहले सपोर्ट 1810 के आसपास आती है तो हम अपने धन का कुछ हिस्सा इस सपोर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है और कंपनी वहाँ से गिरकर 1700 रुपये के सपोर्ट पे आती है तो यहाँ धन का दूसरा भाग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी ये सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाता है तो अपने धन का मेजर भाग 1200 रुपये के सपोर्ट पे लगाया जा सकता है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सपोर्ट का ध्यान रखें। जब भी इन सपोर्ट पे आपको ये शेयर उपलब्ध हो, आप इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।